कोरोना ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हालांकि कोरोना के बढ़ते केस के बीच रिकवर हो रहे लोगों की संख्या भी पहले से बढ़ रही है। बेहद राहत की बात है ये। इस बीच कोरोना का खौफ दिखाकर कुछ लोग नकली दवाइयां बेच रहे हैं और उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है। एक तरफ दूसरे देशों से जहां मदद मिल रही है, वहीं देश के कुछ लोग आपदा की इस घड़ी में गिद्ध बनकर बैठे हैं। कोरोना का कहर है जारी, शहर शहर वैक्सीनेशन की है बारी। ना छोड़े सावधानी, कोरोना है बहुत भारी। घर में रहना है, कोरोना को हराना है। पिछले कई हफ्ते से कोरोना को लेकर बस एक ही खबर आ रही है। कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आ रहा है। कोरोना ने आज नया रिकॉर्ड बना लिया है। हमेशा की तरह एक बार फिर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,86,452 लोग संक्रमित हुए। 24 घंटे में मिले नए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 28 अप्रैल को 3,79,00,000 मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे में 3,498 संक्रमितों की मौत भी हो गई। राहत की बात यह है कि इन 24 घंटों के अंदर 2,97,540 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए। अगर बात राज्यों की करें तो फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 66,159 लोग संक्रमित पाए गए, 68,537 लोग रिकवर हुए और 771 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 45,39,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच मुंबई में 3 दिनों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। ये बीकेसी सेंटर के ठीक बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो वैक्सीनेशन फॉर 3 डेज, यानी कि अगले 3 दिनों तक किसी भी तरीके की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। आपको जानकारी दूं कि ये मुंबई में अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो कुल 132 सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, जिसमें सरकारी, बीएमसी और प्राइवेट अस्पताल भी शामिल थे। लेकिन अब सभी जगह पर वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि 1 तारीख से जो 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होना है वो भी अब शुरू नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। 35,104 लोग संक्रमित पाए गए, 25,613 लोग रिकवर हुए और 295 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 12,17,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 18+ वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में फिलहाल दिक्कतें हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं है। अगर बात दिल्ली की करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,235 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 25,615 लोग ठीक हुए और 395 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक 11,22,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की है कि वैक्सीनेशन के लिए अफरा तफरी ना मचाए। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है, कल या परसों 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। वही पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में 15,804 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 16,489 लोग ठीक हुए और 251 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 7,13,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विदेश से कई देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भारत के लिए रशिया, यूके और अमेरिका समेत कई देशों ने मदद की खेप पहुंचा दी है। अमेरिका की तरफ से भेजे गए 2 जहाज आज सुबह राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। अब अमेरिका से मदद की खेप का आना शुरू हो गया है। अमेरिका से आने वाले जहाज में 440 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, 96 लाख रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और 1 लाख N95 मास्क भारत पहुंच चुके हैं। वहीं रशिया ने भी 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड, साइड मॉनिटर और दवाइयां भेजी हैं। एक तरफ पराये मुल्क जहां संकट की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है,
वहीं देश के ही कुछ गिद्ध महामारी के बीच नकली दवाइयां बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। देखिए कैसे कैमरे की मदद से इस पाप का भंडाफोड़ किया गया। दिल्ली पुलिस का हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में छापा पड़ा है। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर कंपनी का किया गया है भंडाफोड़। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेचा जा रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए लोगों से दिल्ली पुलिस कर रही है कड़ी पूछताछ। इंदौर से भी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जाने की खबर आई है। जाहिर है आपदा की इस घड़ी में भी कुछ लोभी लोग लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हर किसी को सावधानी से काम लेना होगा। कोरोना को हराना है तो फिर हर तरह से सतर्कता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत से पहले मुंबई ने 3 दिनों के लिए टीकाकरण पर रोक लगाने का फैसला किया है। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी जानकारी दी है और ये कहा है कि उनके पास टीके उपलब्ध नहीं हैं और ये रोक जो है वो 2 मई तक जारी रहेगी। मुंबई में अगले 3 दिनों तक किसी भी वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण नहीं किया जाएगा। बीएमसी ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त में जंबो सेंटर एक गोरेगांव में है, वहां पर मौजूद हूं। नेस्को ये सेंटर है और यहां पर कल हमने लंबी लंबी कतारें देखी थी। लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों की लाइनें थी, लेकिन अब 3 दिनों के लिए यहां पर वैक्सीनेशन को बंद कर दिया गया है। मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर बोर्ड लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि 2 तारीख तक यानी कि 2 मई तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी और मुंबई के जो भी सेंटर हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी हासिल हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं लेकिन वो यहाँ से खाली हाथ जा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक शख्स है। सर ये बताइए कहाँ से आए थे आप? गोरेगांव वेस्ट से आया था मैं। अच्छा ये बताइए कि आपको जानकारी थी कि अभी बंद रहेगा 3 दिनों तक? दोनों बातें थी, कंफर्म नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि 2-3 दिन तक वैक्सीन नहीं लगेंगे और यहाँ पे आके कंफर्म किया तो सब कह रहे हैं कि 2-3 तक वैक्सीन नहीं लगेंगे। अभी क्या लग रहा है सर आपको कि स्टॉक तो चलो नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी कमी है इसमें? मैं कल भी आया था यहाँ पर, मेरे कोई पेशेंट एडमिट है अंदर और वहाँ पर कल बहुत अफरा तफरी थी वैक्सीन को लेके, लोग परेशान हैं। कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब तक लगेगी। अभी जानकारी थी कि 18 साल के ऊपर वालों को भी वैक्सीन मिलेगी। अब उनका भी नंबर नहीं लग रहा है, हमारा 45 प्लस का ही नंबर नहीं लगा है, तो कैसे मैनेज करेंगे। मेरे पेरेंट्स का 2nd डोज पेंडिंग है, तो कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है किसी भी चीज़ का। तो अब कब तक क्लियर होगा वो तो गवर्नमेंट ही बता पाएगी इसके बारे में। बिल्कुल, तो साफ तौर से आपने सुना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वैक्सीन लगवाना है, लेकिन अब जो वैक्सीन है उसकी किल्लत के चलते, उसकी कमी के चलते मुंबई में फिलहाल 3 दिनों के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। और यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है क्योंकि राज्य सरकार लगातार केंद्र से मांग कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मुहैया कराई जाए। ऐसे में अगर 45 साल के ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीन नहीं लग पा रही है तो अगले 1 तारीख से जो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है वो भी फिलहाल शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सरकार का कहना है कि अगले 15 दिनों तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। वहीं मुंबई में वैक्सीनेशन रोके जाने पर बीकेसी जंबो सेंटर के डीन ने क्या कहा, ये सुनाते हैं आपको। पिछले 15 दिनों में भी 2-3 बार सफिशिएंट डोज नहीं है, इसलिए होल्ड पे रखना पड़ा। आज भी 3 दिन करना है। जो भी सूचना आई है उसके हिसाब से जो 1 तारीख से जो भी 18 ईयर्स एंड अबव का प्रिपेयर्डनेस के लिए ये 3 दिन होल्ड पे रखा गया है। तो उसके लिए हम 3 दिन, हमारे पास भी ब्रीदिंग स्पेस है, तो जो भी हमें भी तैयारियां करनी है और जो भी हमें म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर से सूचनाएं आएगी उस हिसाब से हम 3 दिन में तैयारी करेंगे। मुंबई से सटे ठाणे में भी 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। ठाणे के कोपरी सेंटर से हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे बड़े संकट के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी ठप पड़ने लगी है। इस वक्त हम हैं मुंबई से सटे ठाणे में। ये ठाणे का कोपरी वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर देखिए कि आज वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है। कुछ लोग भी आ रहे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। अंकल आप कहाँ से आए हैं? इधर से सुभाष नगर। पहला डोज ले लिया आपने? हाँ, 26 तारीख को, 26 मार्च।
तो दूसरा डोज नहीं मिल रहा है आज नहीं, 3 दिन बंद है बोलते हैं सब, किधर भी नहीं मिलेगा बोलते। तो देखिए कि प्राइवेट में भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ठाणे में भी 3 दिनों तक बंद की गई है, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीनेशन कैसे होगा। महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र से ये कह रही थी कि 18+ का जो वैक्सीनेशन शुरू करना है उसके लिए उसको और वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी निकाला, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी ये है कि ग्लोबल टेंडर के द्वारा भी वो वैक्सीन खरीद नहीं पा रही है, क्योंकि जो भारत की दोनों कंपनियां उन्होंने कह दिया है कि 15 तारीख से पहले वो एक डोज भी अलग से राज्य सरकार को नहीं दे सकती। यही कारण है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ गई है और बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर 3 दिन के लिए बंद करने पड़े हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 ठाणे। और इधर भोपाल में भी आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। संवाददाता राकेश चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को आनन फानन में वैक्सीनेशन कराने का ऐलान करने के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं और आप इस समय देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आज दूसरे दिन भी वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद है। बंद इसलिए किया गया था कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन अब ऐलान कर दिया गया है कि चूंकि मध्य प्रदेश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में नहीं होगा। और परेशान वो लोग हो रहे हैं जो आज के दिन वैक्सीनेशन कराने यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको आज की तारीख दी गई थी। आप भी यहाँ पर वैक्सीन कराने पहुंचे हैं? हाँ सर, एक्चुअली क्या है, सीनियर सिटीजन है हम लोग और सेकंड वैक्सीनेशन के लिए मिसेस का रह गया था, तो इसके लिए आए थे, लेकिन जी आज नहीं लग पा रही है। 2-3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लगी नहीं पा रही है। नहीं था कि आज होगा या नहीं। आपको जानकारी थी? नहीं, हमको ये था कि 1 तारीख को जो 18 साल को वालों को लगने वाला है वो ख़त्म होगा, मतलब वो अभी नहीं लगेगा। ये जानकारी हमने पेपर में पढ़ी है, लेकिन ये तो हमको नहीं था कि बाकी जो जिनको लग रहा है वो भी बंद हो जाएगा, ये नहीं मालूम था। यहाँ ये बताया जा रहा है कि शायद उसकी तैयारी के लिए, अगली तैयारी के लिए उन्होंने शायद, देखिए बिल्कुल कहा यही गया था कि चूंकि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारी करना है, इसलिए ये 2 दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेगा। लेकिन कह सकते हैं, दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है देश का जिसने कि सबसे पहले 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए 180 करोड़ से वैक्सीनेशन खरीदने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और ये सब कुछ आनन फानन में किया गया, श्रेय लेने की कोशिश की गई। प्रदेश पहला राज्य होगा जो सबसे पहले वैक्सीन शुरू करेगा। लेकिन साइड इफेक्ट देखिए कि 18 साल तो छोड़ो, ऐसे सीनियर सिटीजन जो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं उनको भी अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।